हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। मौसम बड़ा सुहाना है, बरसात हो रही है, बरसात का मौसम है और इसी बीच हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से 4 और 5 से पहले मैंने 6, 7, 8 ये चैप्टर भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़नी है तो मैंने इजी वे में, बहुत ही आसान वे में ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट कर ली है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्रिक के वीडियो देख सकते हैं। तो आज का तो अपना है ये चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर सारणी। अब हम समांतर सारणी क्या होती हैं और इसके बारे में हम बात करते हैं। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी समांतर सारणी क्या होती है। समांतर सारणी पढ़ने से पहले हम एक बात करते हैं, अनुक्रम और सारणी, इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये तो अनुक्रम और सारणी में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं एक संख्या लिख दूं 6, 8, 9, 12 और 24, 28 और 50 और एक अगर संख्या मैं इस प्रकार से लिख दूं ये 2 और 4, 6, 8 और 10 और डॉट डॉट इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार के देख सकते हो कि इसको भी मैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, इस प्रकार से इसको भी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस प्रकार से अगर हम किसी के पदों को काउंटिंग कर सकते हैं तो ये भी आपके अनुक्रम होगा और ये भी आपके अनुक्रम होगा। तो ये दोनों ही अनुक्रम है, चाहे वो संख्या कंटिन्यू बढ़े और चाहे कंटिन्यू घटे। तो ये है तो अनुक्रम। तो अब अनुक्रम में तो सारणी किसे कहेंगे। इसमें आपके बढ़ने का कोई क्रम फिक्स नहीं है। जैसे 6 और में 2 जोड़े तो 8 आ गया, 8 में फिर 1 जोड़ा तो 9 आ गया, 9 में फिर 3 जोड़े तो 12 हो गया। तो यहाँ पे कोई अनुक्रम यानी कोई नियम नहीं है, यहाँ 2 जोड़ दिए, यहाँ 1 जोड़ दिया, यहाँ पे 3 जोड़ दिए, तो किसी नियम के तहत ये नहीं चल रहा, इसलिए ये अनुक्रम है। अब इसमें एक नियम के तहत चल रही है। जैसे यहाँ 2 में 2 जोड़ा तो ही 4 आया, 4 में 2 जोड़ा तो 6 आया, 6 में 2 जोड़ा तो ही 8 आया, 8 में 2 जोड़ा तो ही 10 आया। तो ये किसी नियम के अंतर्गत ये बढ़ रही है। तो इस अनुक्रम, अगर कोई अनुक्रम किसी नियम के अंतर्गत चल रही है तो उसी अनुक्रम को हम सारणी करेंगे। अब ये सारणी जोड़ने से बनी है या फिर इनको गुणा करने से भी हो सकता है। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा, इस प्रकार से। तो ये एक नियम के तहत बढ़ रही है, यानी 2 से गुणा करने से या 2 जोड़ने से या 2 घटाने से या 2 का भाग देने से, ऐसे किसी नियम से अगर सारणी बढ़ रही है तो उसे हम सारणी कहेंगे। और अगर बगैर नियम, जैसे यहाँ पे 3 है, फिर 4 है, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, तो इस प्रकार से ये जो कहलाएगी वो अनुक्रम कहलाएगी। तो अपना तो आज का जो अपना चैप्टर है वो समांतर सारणी है। तो अब समांतर सारणी की बात करते हैं। तो वो अनुक्रम जो किसी विशेष संख्या के जोड़ने और घटाने से प्राप्त होता है तो उसे हम अनुक्रम कहेंगे। समांतर सारणी वो अनुक्रम जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो उसे, उस अनुक्रम को समांतर सारणी कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 में 3 जोड़े तो 5 आ गया, 5 में 3 जोड़े तो 8 आ गया, 8 में 3 जोड़े तो 11 आ गया, 11 में 3 जोड़े तो 14 आ गया, और इस प्रकार से चलती जाए। तो ये आपकी समांतर सारणी। समांतर सारणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म में एपी भी लिख सकते हैं। ये आपके एपी हैं। और अब देखिए यहाँ पे फिक्स नहीं है कि एक फिक्स राशि को हमने जोड़ा, 3 जोड़ते हुए चले तो ये आपकी सारणी बनी और ये समांतर सारणी। अगर यहाँ पे 100 है, 100 में से अगर मैंने 2 घटा दिए तो 98 आए, 98 में 2 घटा दिए तो आपकी 96 आए, 96 में 2 घटा दिए 94,
2 घटाए तो 92 और ये 2 घटाए तो 90, 88, 86। इस प्रकार से इसमें से प्रत्येक संख्या में से निश्चित संख्या 2 घट रही हैं। चाहे तो कोई निश्चित संख्या घट रही हो, चाहे निश्चित संख्या जुड़ रही हो, तो इन दोनों श्रेणियों को हम एपी कहेंगे, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, ना समांतर श्रेणी कहेंगे। तो पहले तो ये तो आपकी परिभाषा हुई कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। अब हम आते हैं समांतर श्रेणी। जैसे अगर ये समांतर श्रेणी है, ये अगर एपी है, तो इसका जो ये पार्ट है, ये पार्ट इसको प्रथम पद कहते हैं। इसमें आपके प्रथम पद जो ये आपके पहली सीरीज है और ये सेकंड सीरीज है, तो आपके श्रेणी फर्स्ट का प्रथम पद तो हो जाएगा आपकी 2, और प्रथम पद को ए से लिखेंगे, ए हो जाएगा आपके 2, और सेकंड पद आपके ये आपके 5 है। अब देखिए इसमें शेड सेकंड है, शेड सेकंड का प्रथम पद है आपकी a = 100। अब अगर आपको कॉमन फैक्टर निकालना हो, कॉमन फैक्टर, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर। अब यहां पे मैं बात कर लेता हूं सार्वअंतर क्या है, यानी कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस में निकालेंगे कैसे, ये आपके ए है तो ये बी हो जाएगा। इसमें से आप कॉमन डिफरेंस को डी से व्यक्त करेंगे और डी हो जाएगा वो, चाहे दूसरा पद माइनस पहला पद कर दीजिए, ये दूसरा पद माइनस पहला पद। इस प्रकार से सर्वांतर निकालते हैं। दूसरे पद में से पहला पद निकाल देते हैं, तो 5 में से 2 निकल गए, तो ये 3 आ गए। तो अगर आप कंटिन्यू इसमें 3 जुड़ा हुआ है तो ये एपी है, नहीं तो नहीं होगी। तो किसी की एपी को आप क्या करेंगे कि किसी भी ये श्रेणी है उसको कहेंगे आपके एपी है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रथम से सेकंड, ये सेकंड में से प्रथम को निकाल दीजिए, जितना अंतर आता है उसको कंटिन्यू जोड़ते रहिए। अगर वो सीरीज बन रही है तो वो एपी में, नहीं तो नहीं है। अब इसमें हम 2 चीजें ही होती हैं, एक तो प्रथम पद और एक होता है कॉमन डिफरेंस। ये अब एपी के इसमें होगा वो प्रथम पद तो होगा ए, और इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डी। वो 98 में से 100 माइनस करेंगे, यानी ये दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो ये -2 आएगा। तो इसका तो हो गया आपके कॉमन डिफरेंस सेकंड का, तो -2, और इसका कॉमन डिफरेंस हुआ आपके 3। अब किसी भी सीरीज को हम लिखते कैसे हैं, क्या जैसे ये पहला अगर मेरा प्रथम पद है तो यहाँ पे समांतर श्रेणी से लिखते हैं, जिसका अगर पहला पद ए है तो दूसरा पद क्या होगा, ए में डी जोड़ेंगे तो ये सेकंड आ जाएगा। अब इसका तीसरा पद क्या होगा, ए में डी का डबल करके जोड़ेंगे 2d। इसका अगला पद क्या होगा, ए में इसका 3 गुना जोड़ेंगे a + 3d। इसका अगला है a + 4d। इसका अगला a + 5d। और अगर आपके कह रहे कि इसका nवां पद क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, दूसरे पद में a + d, तीसरे पद में यहाँ पे 2d गया, 2d यानी 3 में से 1 माइनस किया तो 2d। ये चौथे पद में 3 आया, यानी 4 - 1 यानी ये 3 आया। पांचवें में यहाँ पे 5 - 1 कितने, सिर्फ ये a + 4d है। छठे में से a + 6 - 1 करने से ये इस प्रकार से आया, a + 6 - d करने से आया। तो अगर आपसे nवां पद की बात करें तो इसका nवां पद क्या रहेगा, nवें पद को n से व्यक्त करेंगे और इसका nवां पद a + n में से 1 माइनस करेंगे तो n - 1 × d रहेगा। तो ये nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला भी अपने पास आ गया। तो किसी श्रेणी का nवां पद n = a + n - 1 × d होगा, और इसका जो ये पहला पद आपके a लिखा जाता है, कॉमन डिफरेंस को d लिखते हैं, जिसमें से हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके घटाते हैं। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, ये देखो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये समांतर श्रेणी के बारे में कुछ बेसिक चीजें थी। अब इसके समांतर श्रेणी की हम योगफल पदों का योग के बारे में बात करेंगे, मगर वो बाद में बात करेंगे। पहले जितना हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम इनके योगफल के बारे में बात करेंगे। चलो एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a तथा सारांतर d ज्ञात करना है। तो इसका पहला पद तो हो जाएगा 6,
यानी इसका प्रथम पद ए तो हो जाएगा आपके 6 और सार्वअंतर डी हो जाएगा आपके A2 माइनस A1, यानी A2 में से 1 को माइनस कर दें, 9 में से 6 को माइनस कर दें तो आ जाएगा 3। तो ये आपका आंसर हो गया। अब जरूरी नहीं है आप इसमें से ये माइनस करो, आप थर्ड में से सेकंड माइनस कर सकते हो, डी के लिए ये थर्ड में से 2 माइनस कर सकते हो, या फोर्थ में से थर्ड माइनस कर सकते हो, या फिफ्थ में से फोर्थ माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड है, ये थर्ड है, यानी 12 में से 9 माइनस करेंगे तो भी आपके कितना आएगा, ये 3 आएगा। चाहे आप फोर्थ में से 3 माइनस करेंगे यानी 15 माइनस के 12 है तो भी आपके 3 आएगा। तो अक्सर जनरली हम यहाँ पे ये A2 में से A1 निकालते हैं ताकि आपका पहले ही आ जाए, बाकी आपका मर्जी हो किसी में से निकालें। यानी कोई कई बार विरोधाभास हो जाता है कि सर क्यों हम इसमें से निकालेंगे इसमें से नहीं होगा तो नहीं आएगा क्या, हाँ आएगा, बस आपको करना है इसमें से, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पे। सेकंड में आपके प्रथम पद तो हो गया आपके ए तो आ जाएगा माइनस के 7 और इसका सर्वांतर डी आएगा वो -9। यहां पे तो आ गया आपके ये 9 माइनस 6 इक्वल टू माइनस ये +3, इसमें -9 यानी सूत्र लगा देंगे आप पर डी इक्वल टू ये माइनस के 9 माइनस -7, तो ये -1 प्लस हो जाएगा तो -9 + 7, तो आपके आंसर आ जाएगा -2। इसमें आपके ये आपका पहला था, ये आपका सेकंड, ये अब थर्ड में देखिए 3/2, इसके लिए प्रथम पद ए तो हो गया 3/2 और इसका सर्व अंतर यानी इसका सर्व अंतर आएगा डी वो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 तो है 1/2 माइनस का 3/2 करेंगे, इसका एलसीएम तो आ जाएगा 2, ये 1 माइनस 3, तो इसका आंसर आ गया -1/2 यानी -1। तो यह -1 किया तो ये आंसर आया, इसमें से -1 करेंगे तो ये आपके ये थर्ड भी हो गया। अब हम लेते हैं फोर्थ में आपकी प्रथम पद तो हो गया ए तो 1 और सर्व अंतर डी आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 तो हो गया -K2 और -1, तो ये हो जाएगा आपके -3, इसमें -3 करेंगे तो आप ये आएगा। अब हम लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हुआ फिफ्थ में आपके प्रथम पद तो हो गया ए तो वो -1 और इसका जो सार्वअंतर आएगा डी वो आएगा A2 माइनस A1, A2 तो हो गया आपके 1/4 माइनस का ये -1, तो माइनस ये -1 +1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, तो इसका एलसीएम तो 1 + 4 हो जाएगा, तो ये 5/4, ये हो गया फिफ्थ के लिए। अब सिक्स के लिए प्रथम पद तो हो गया ए तो आपकी 3 और इसका सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी आएगा A2 माइनस A1, इसमें A2 तो है 1 और -3, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा आपके -2। और अब आपके लास्ट सेवंथ बचा, सेवंथ यहाँ कर लेते हैं। सेवंथ में आपकी प्रथम पद ए तो हो गया आपकी 3 और सार्वअंतर डी आ गया A2 माइनस A1, A2 तो हो गया -K2 और -K3 करते हैं तो इस प्रकार से -5 आ गया। तो इस प्रकार से ये कंप्लीटली आपके पहला सवाल कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नानुसार दिए हैं तो श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए।
जिसमें ये पहला पद है, जिसमें ए, हम पहला क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपके ए इक्वल टू -1 है और डी इक्वल टू 1/2 है। तो इसके लिए अगर A2 निकालेंगे वो आएगा आपके A1 प्लस डी। तो A1 को तो इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ पे A1 अगर मैं -1 और यहाँ पे D प्लस 1/2 जोड़ दूँ तो यहाँ पे इसका जोड़ करेंगे तो बटा 1 करके इनका एलसीएम लेंगे 2, तो 2 माइनस के 2 आएगा यहाँ पे और प्लस का 2 में से 1 आएगा। तो इस प्रकार से आपके 2 में से 1 जाएगा तो माइनस के 1/2 आएगा। तो आपके सेकंड पद तो हो गया आपकी माइनस के 1/2। अब अगर मैं A3 निकालूं, तीसरा पद, यानी आपके 4 पद हैं, जिस 4 पद निकालने हैं तो दूसरा पद आ गया तीसरा पद। अब तीसरा पद निकालेंगे तो यहाँ पे A2 प्लस डी कर सकते हो। तो A2 तो ये आया हुआ है माइनस के 1/2 प्लस डी अपने पास में 1/2। अगर 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके A3 ये आ सकता है। तो A3 का दूसरा और सूत्र होता है, A3 को हम ऐसा कर सकते हैं, A1 में ही हम दुगुना करके डी जोड़ सकते हैं। तो A1 में अगर आप ये अपना A1 था -1 और इसमें अगर दुगुना करके 2/2 करके जोड़ेंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो -1 प्लस 1 यानी ये 0 आ सकता है। तो चाहे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो चाहे ये करो, A2 में डी जोड़ दो, A3 में डी जोड़ दो, इस प्रकार से, या A3 निकालेंगे तो A1 प्लस 2D कर सकते हो। जब A4 निकालेंगे तो उस कंडीशन में A3 प्लस डी भी जोड़ सकते, ये भी कर सकते हो, या A4 या A1 प्लस ये 3D भी कर सकते हो। इससे निकालो चाहे इससे निकालो, सेम आंसर आएगा। तो मेरा पहला पद आ चुका है, दूसरा पद आ चुका है, अभी तक तो इसके और पद निकालने बाकी। अब मैं यहाँ पे A4 निकालता हूँ। तो A4 निकालने के लिए मेरे पास में A3, यही वाला फॉर्मूला A3 प्लस डी कर देता हूँ। तो A3 में तो ये 0 है और प्लस डी मेरा 1/2 है। तो इस प्रकार से 1/2 आएगा। अब A5 निकालने के लिए A4 प्लस 1 ये डी निकाल देते हैं। तो A5 आ जाएगा मेरा, A4 तो है आपके पास में 1/2 और प्लस डी 1/2, आधा और आधा मिलके 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये AP बन जाएगी आपके 4 पद। पहला पद तो इसने खुद ने दे रखा है, ये -1, और इसके अगले 4 पद, ये इसका ये पद, फिर इसके बाद में 0, इसके बाद में -1/2 और इसके बाद में 1। इसका पहला पद इसने खुद ने दे रखा था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ये पद मैंने अगले 4 पद निकाल दिए मैंने। हालांकि इस समय तो 5वां होता है, मगर उसने आगे के 4 पद, उस एड के प्रथम 4 पद लिखिए। तो प्रथम 4 अगर लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, और यहाँ तक पूछे तो ये लिख सकते हो। प्रथम 4 पद तो ये हो जाएंगे, ये निकालने की जरूरत नहीं है 5। इसी प्रकार से हम सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में आपके A इक्वल टू दे रखा है 1/3 और D दे रखा है आपके 4/3। तो मुझे A2 निकालना है, ये A1 है, प्रथम पद यानी A1। तो A2 हो जाएगा आपकी A1 प्लस D। तो A1 में आपके 1/3 प्लस ये 4/3, इनका एलसीएम लेंगे तो ये 3, तो इसका एलसीएम आ गया 1 प्लस 4, यानी ये आपके 5/3 आ जाएगा। A4 निकालेंगे उस समय A3 निकालेंगे उस कंडीशन में A2 प्लस D आ जाएगा। तो A2 तो अपने पास में ये 5/3 प्लस D है 4/3, इनका एलसीएम लेंगे तो ये 3 तो एलसीएम आ जाएगा और यहाँ 4 प्लस ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 9/3 आ जाएगा, जिसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब अगर ऐसा नहीं लिखे, ये लिखे, तो आगे के पद निकालना आसान रहेंगे। अगर मुझे A4 निकालना है तो A3 प्लस D, A3 का ये वाला पद लिखिए ताकि एलसीएम लेने में आप में आसानी रहे। ये 4/3, तो इस प्रकार से 3 एलसीएम हो गया तो 9 प्लस 4, यानी ये आपके 13/3। तो इसके प्रथम 4 पद, तो हमें 4 पद लिखने थे, तो पहला पद तो आपके इसने खुद ने दे दिया 1/3, अगला पद ये हो जाएगा 5/3, अगला पद हो जाएगा 3, यानी इनको 9/3 कह सकते हैं, और ये हो गया आपके 13/3। तो ये आपका आंसर रहा इस सेकंड का। पहले का ये आंसर हो गया था। अब आ जाते हैं आपके थर्ड पे। थर्ड में आपके A1 दे रखा है 0.6, ये थर्ड के लिए, और D दे रखा है 1.1। A2 निकालेंगे उस कंडीशन में आपके A1 प्लस D करेंगे तो A1 तो हो गया 0.6 प्लस D 1.1, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.7।
A3 करेंगे तो A2 प्लस D, A2 तो हो गया आपके 1.7 प्लस D हो गया आपके 1.1, जुड़ के हो गया 2.8, और A4 करेंगे उस समय A3 प्लस D, A3 तो हो गया 2.8 प्लस D 1.1, ये हो जाएगा 3.9। इस प्रकार से ये सीरीज बन जाएगी आपके। पहला पद तो 6 में ये है, ये सेकंड हो गया 1.7, अगला पद हो जाएगा 2.8, अगला हो जाएगा 3.9। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके A1 दे रखा है 4 और D दे रखा है आपके -3। तो अब देखिए इसमें A2 निकालेंगे तो A2 इक्वल टू A1 प्लस D आएगा, जो कि हो जाएगा 4 - 3 यानी +1। A3 निकालेंगे तो A2 प्लस D, A2 तो हो गया 1 और D हो गया -3, तो ये हो जाएगा -2। A4 निकालेंगे तो A3 प्लस D, तो A3 तो हो गया -2 और D हो गया आपके -3, तो ये हो गया -5। इस प्रकार से आपके AP बन जाएगा, AP के 4 पद बन जाएंगे। इसमें पहला पद तो बन जाएगा आपके ये दिया हुआ 4, सेकंड बन जाएगा आपके 1, थर्ड बन जाएगा -2 और इसका फोर्थ बन जाएगा -5। अब ये तो आपके फोर्थ कंप्लीट हुआ। फिफ्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे A इक्वल टू दे रखा है 1 और D दे रखा है आपके -4, तो ये A1 है, A2 हो जाएगा आपके A1 प्लस D, 11 - 4 तो ये हो जाएगा ये 7, और A3 हो जाएगा A2 प्लस D, A2 तो है 7 और यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। A4 हो जाएगा A3 प्लस D, तो ये 3 - 4 यानी -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से AP के पद आ जाएंगे। पहला पद तो आपके 11, सेकंड 7 और 3 और -4, ये 50 कंप्लीट हुआ। अब सिक्स में A आपके दे रखा है -1.25 और D दे रखा है आपके -0.25, तो ये A1 है। आपके A2 निकालेंगे उस कंडीशन में A1 प्लस D, तो A1 तो है 1.25 और -0.25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1.50। A3 अगर इसमें तो A2 प्लस D करेंगे, A2 तो हो गया ये -1.50 और ये 0.25 मिलके हो जाएंगे -1.75। A4 की बात करेंगे तो A3 प्लस D, A3 तो है -1.75 और ये -0.25 मिलके हो जाएगा -2। तो आपके AP के पद हो जाएंगे। पहला पद तो इसने खुद ने दे रखा था -1.25, अगला पद हो जाएगा -1.50, नेक्स्ट -1.75 एंड नेक्स्ट -2। अब इसका सबसे लास्ट जो 7th है, इसमें आपके A तो दे रखा है 20, D दे रखा है आपके -3/4, तो A2 हो जाएगा आपके A1, ये A1 है प्लस D, तो A1 तो हो गया 20 -3/4, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 4 तो इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 - 3, तो इस प्रकार से आपके ये हो जाएगा 77/4। A2 की बात करेंगे तो A1, ये A3 की बात करेंगे तो A2 प्लस D, A2 तो ये रहा आपके 77/4 माइनस का D 3/4, इनका एलसीएम लेंगे 4 तो ये आ जाएगा 77 - 3, तो 77 में से 3 निकालेंगे तो 74/4। अब A4 निकालेंगे तो आपके A3 प्लस D, A3 तो है 74/4 माइनस के 3/4, एलसीएम तो 4 आ गया तो 74 - 3, तो इस प्रकार से आपके 71/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से AP के 4 पद बन जाएंगे, ये 20 और ये 77/4 और 74/4 और 71/4। ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।
5.1 का लास्ट क्वेश्चन थर्ड है। इसमें आपको निम्नलिखित संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच करनी है। पहले तो इसमें से ये बताना है कि समांतर श्रेणी कौन कौन सी समांतर श्रेणी है, कौन कौन सी नहीं है। फिर यदि उनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वंतर भी ज्ञात करना है तथा सर्वंतर ज्ञात करके अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले की बात करते हैं ये अपने क्वेश्चन फर्स्ट की। इसमें ये पहला पद इसका तो a हो गया यानी 2, इसका d निकालेंगे तो 5/2 माइनस का ये 2 निकाल देते हैं। दूसरे में से पहला माइनस करेंगे, एलसीएम 2 आ गया यानी 5 - 4, इसका 1 लिख देंगे तो 5 - 4 यानी ये 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका a तो हुआ 2 और d हो गया 1/2। तो क्या आपके a2 ये आपके a1 प्लस d से आता है क्या? a1 तो हो गया 2 + 1/2 यानी 2 दूनी 4 1 5 यानी ये 5/2 आ रहा है। इसका मतलब ये सही है। और इसका अगर a3 a2 प्लस d, a2 तो 5/2 प्लस d आपके आ गया 1/2। अगर इनका प्लस ये एलसीएम तो 2 आ जाएगा और ये 5 + 1 ये हो जाएगा 6/2 यानी 3 यानी ये आ रहा है। इसका मतलब ये एपी है, एपी है। इसका मतलब अगले अगर 4 पद निकालने हो तो ये इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा तर्क का है। इसका 5वां पद हो जाएगा a4 प्लस d यानी 7/2 प्लस d है आपके 1/2। तो ये मिलके हो जाएगा 2। तो इसका एलसीएम 7 + 1 यानी 8/2 यानी 4। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको तो हम 2 कहते हैं, इसको हम 2.5 3 3.5 फिर ये 4 आ गया। अब 4.5 आएगा, अगला पद a6 आएगा वो आपके a5 प्लस d यानी 4 + 1/2 ये 8 + 1 यानी 2 यानी 9/2 आ गया। a7 आएगा आपके a6 प्लस d यानी ये 9/2 प्लस 1/2 यानी ये 2 तो एलसीएम आ गया। तो ये आ गया 9 + 1 यानी 10/2 यानी 5। तो ये अगला पद, ये पहला दूसरा तीसरा और एक और पद ज्ञात करना है a8, वो हो जाएगा आपके a7 प्लस d। a7 तो हो गया 5 + 1/2 ये 10 5 10 और 1 11 ये 11/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन हुआ कि ये समांतर श्रेणी एपी में थे क्योंकि इसकी कंटिन्यू पद है जो इससे d से बनते हैं। हमने d निकाल के देख लिया और इनमें जोड़ा तो वो ये सीरीज आ रही है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी तो इसके अगले पद, तो ये पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा पद आ गया। तो ये आपके कंप्लीट हुआ पहला सवाल। अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड में आपके -1/2 ये तो आपके एक पहला पद है और अगर ये दूसरा पद a1 है और ये आपके a2 भी आपके -1/2 है तो d निकालेंगे तो d आ जाएगा आपके a2 - a1 -1/2 में से घटाएंगे माइनस का 1/2 ये -1 प्लस हो जाएगा तो ये आपके d आ गया 0। अब इसमें 0 जोड़ेंगे तो कंटिन्यू, इसमें 0 जोड़ेंगे d आएगा, इसमें 0 जोड़ेंगे d आएगा, इसमें 0 जोड़ेंगे d आएगा। तो आपके ये सेकंड की जो श्रेणी है वो एपी है, एपी में है। और इसके अगले पद यानी अगर मैं पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद अगर निकालेंगे तो भी आपके 1/2 आएगा, छठा पद भी आपके 1/2 आएगा और 7वां पद भी आपके -1/2 आएगा और 8वां पद भी -1/2 आएगा। तो ये भी आपके कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं तीसरे पे। यहाँ पे a को a से गुणा करते तो a स्क्वायर आता है, फिर a स्क्वायर को a से गुणा करते तो a क्यूब आता है, a क्यूब को a से गुणा करते हैं तो a की पावर 4 आता है। गुणा करने से तो जोड़ने से अगर a में a जोड़ेंगे तो 2a आएगा, a में 2a जोड़ेंगे तो ये 3 आएगा, 3a में a जोड़ेंगे तो 4a आएगा। तो ये तो AP है मगर ये AP नहीं है, अतः आपके ये तीसरा AP नहीं है, AP नहीं है। अगर मैं यहाँ चौथे की बात करूं, चौथे में यहाँ पे √3 है और यहाँ पे आपके √6 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ √6 माइनस √3 की तो d आया। तो इसका मतलब आपके इसका तो हो जाएगा ये √6 इसका तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 × 3 यानी 2√3।
तो रूट ऑफ 3, फिर ये इसका मतलब ये भी आपके एपी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें से घटाने से एपी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये भी आपके एपी नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखो रूट ऑफ 3 जोड़ के 2 रूट ऑफ 3 हो सकता था, तो ये नहीं आ रहा है। तो आपके ये एपी नहीं है, तो ये दोनों सीरीज आपके एपी नहीं, ये भी एपी नहीं है और ये भी एपी नहीं है। अब आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में आपके ए तो है रूट ऑफ 2, ये आपके ए तो है रूट ऑफ 2। इस सीरीज को मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख देते हैं। ये जो फिफ्थ है ये तो आपके रूट ऑफ 2, इसको 4 इंटू, अगर रूट ऑफ 8 है इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू 2 लिखेंगे, तो ये 2 रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो इसको 2 रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। 18 को क्या लिखेंगे, 18 को लिखेंगे 9 इंटू 2 यानी 3 रूट ऑफ 2, तो ये 3 रूट ऑफ 2 आ जाएगा। और 30 ये रूट ऑफ 32 को क्या लिखेंगे 62 इंटू 2 यानी 4 रूट ऑफ 2। तो इस प्रकार से 4 रूट ऑफ 2, जो ये क्वेश्चन नंबर 5 की सीरीज वो इस प्रकार से आ गई। तो यहाँ पे A1 तो हो गया रूट ऑफ 2, और D निकालेंगे तो 2 रूट ऑफ 2 में से रूट ऑफ 2 निकालेंगे तो रूट ऑफ 2 आपके D आएगा। रूट ऑफ 2 मिलके 2 रूट ऑफ 2, इसमें रूट ऑफ 2 जोड़ेंगे तो 3, इसमें और रूट ऑफ 4, तो इसका मतलब ये एपी तो है, आपके फिफ्थ है वो एपी है। और इसका जो 5वां पद आएगा ये 4 है, तो 5 आ जाएगा 5 रूट ऑफ 2, छठा आ जाएगा 6 रूट ऑफ 2, और 7वां आ जाएगा 7 रूट ऑफ 2, और 8 आ जाएगा 8 रूट ऑफ 2। तो इसके 4 पद अगले हो गए। ये आपके एपी भी हैं और अगले पद भी हमने निकाल दिए। अब हम बात करते हैं ये 6 की। यहाँ पे A 2A 3A 4A, हाँ इसमें A तो A1 तो A ही है, D आ जाएगा 2A माइनस A यानी आपके A आ जाएगा। तो A में जोड़ा तो 2A, 2A में जोड़ा तो 3A, 3A में जोड़ा तो 4A। इसका मतलब A 2A और 3A और 4A AP में है, AP में है यानी समांतर सारणी में है। AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर सारणी है। तो इसका जो 5वां पद आएगा वो आएगा 5A, छठा पद आएगा वो 6A, 7वां पद आएगा वो 7A, और 8वां पद आएगा वो 8A आएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं 8 की। तो 0.2 में 0.2 ये घटाएंगे तो 0.22 में से माइनस 0.2 घटाते हैं तो ये 2 0.0 ये आता है। इसमें ये जोड़ेंगे तो ये 4 आता है। इसका मतलब आपके ये एपी में नहीं है, तो आपके ये एपी में नहीं है, क्योंकि इन दोनों का अंतर करके इसमें जोड़े तो ये पद नहीं आता है, तो ये एपी में नहीं है। ये देखो 3 में रूट ऑफ 2 जोड़ा तो 3 रूट ऑफ 2 आ गया, इसमें डबल करके जोड़ा तो ये 2 रूट ऑफ आ गया, ये ट्रिपल करके जोड़ा तो इसका मतलब ये एपी में है, ये आपके एपी में है। इसका ए तो रहेगा 3 और डी रहेगा 3 प्लस रूट ऑफ 3 में से 3 घटा देंगे तो ये रूट ऑफ 3 आ जाएगा। इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा पता है, 5वां आ जाएगा आपके 3 प्लस पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 आ जाएगा 4 रूट ऑफ 2, छठा पद आ जाएगा 3 प्लस 5 रूट ऑफ 2, और 7वां आ जाएगा 3 प्लस 6 रूट ऑफ 2, और 8वां आ जाएगा 3 प्लस 7 रूट ऑफ 2। तो इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई।